तुम्हें अपने पापा से सीधा बोलना चाहिए था कि तुम स्कूल नहीं जा सकते। कोई नहीं मारेगा उसे। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे एग्जाम कैसे गए? एग्जाम भी नहीं दिए? चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारे पापा से उसे कुछ नहीं होगा, कोई नहीं मारेगा उसे। क्या मेरी बात बेटा क्या करेगा? मेरी बात तो सुनो। हुसैन 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 क्या हुआ? कौन था वो हुसैन। क्या हुआ, मैं अभी आप ही का इंतजार कर रहा था ना, तो वो भी यहाँ बेंच के पीछे छुपा हुआ बैठा था। दिमागी रूप से थोड़ा कमजोर है ना बेचारा, मैंने बात करना चाहा, मैंने भागने लगा। वो रिजल्ट के डर से छुपा बैठा था। रिजल्ट उसका? हाँ, पर उसने एग्जाम भी नहीं दिया, वो अपने बाप से डरा बैठा है। वो रिजल्ट देखना ही गया उसका। कहाँ गया वो? मैंने उससे बोला कि चलो मैं तुम्हारे पापा से बात कर लूंगा, पता नहीं फिर हाथ छुड़ा कर बात हो। आई ना, बैठ कर बात करते हैं। नहीं नहीं नहीं। तो क्या हाल है तुम्हारी बीमारी के? काफी समय से तो ठीक ही थी, पर अभी मंदिर में उसकी मूर्ति देखकर फिर बुखार चढ़ा। क्यों? ऐसा क्या था उस मूर्ति में? मूर्ति तो साधारण ही थी, पर जब मुझे बुखार चढ़ाया तो मुझे वो मूर्ति बेचारी लगने लगी। ऐसा लगा लाखों करोड़ों भक्तों की भीड़ में वो एक बेचारी मूर्ति। कोई उस पे नारियल फोड़ रहा है, कोई प्रसाद चढ़ा रहा है, कोई घंटों बैठकर बस ध्यान लगा रहा है। बीच में चुपचाप खड़ी हो। मुझे लगा वो मुझसे ही कह रही है कि उसके हाथ में कुछ नहीं है। मैं डर गया, मैं वहां से भागने लगा। पर मैं मंदिर की सीढ़ियां उतर ही रहा था कि मुझे लगा ये इतने लोगों की आस्था ही तो है जो यहाँ रोज आते हैं, पूजा करते हैं। ये उस पत्थर की मूर्ति में, उस बेजुबान पत्थर की मूर्ति में इतनी जान आ सकी कि वो बोल सकी। उसके हाथ में कुछ नहीं। फिर क्या? फिर मैंने आपका पता लगाया तो पता चला आपका तो ट्रांसफर हो गया। कब तक मेरा पीछा करोगे उदय? अरे आप मेरी डॉक्टर हैं, मुझे आपकी कंसल्टेंसी की जरूरत है। तुम्हें मेरी कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं है, तुम्हें आम होने से डर लगता है। नहीं, मैं जानता हूँ कि मैं एक आम आदमी हूँ। तुम एक आम आदमी हो, पर तुम मेरे सामने आम आदमी से डरते हो। मतलब अब ये बीमारी में तुम इसीलिए पाले बैठे हो कि तुम मेरे सारे पेशेंटों में खास बने रहो। ये झूठ है। मैं जो कुछ महसूस करता हूँ, जैसा महसूस करता हूँ, आपको सब सच सच आकर ही बताता हूँ। यही तो बीमारी है। अगर तुम रोज मिलते रहोगे तो तुम्हारे दौरे बंद हो जाते हैं, और जैसे मिलना बंद कर देते हो दौरे फिर शुरू हो जाते हैं। आप कहना क्या चाहती हो? ये कि मेरे पास इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, और ना ही मैं इसका इलाज करना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हें क्लिनिक पे नहीं बुलाया। खैर, जो बहुत देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। मैं इतनी दूर से आपसे ही मिलने आया हूँ। कोई फायदा नहीं, और अगर तुम्हें बीमारी की इतनी ही चिंता है तो दूसरा डॉक्टर ढूंढ लो। दीदी, आपको मालूम है मैंने कोशिश की थी, पर उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। फायदा होगा भी नहीं। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। अरे बस मैं इतनी दूर से आपसे ही मिलने आया हूँ। तुम मिल लिए ना। देखिए, मैं जब तक आपसे 2 मिनट बैठकर बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा।
और मैं आपको आपकी कंसल्टेंसी के पैसे देता तो हूँ, फिर आपको क्या एतराज है? मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे और आप चले जाइएगा, मैं नहीं आऊंगी। मैं नहीं जाऊंगा। जिद मत करिए, मैं नहीं आऊंगी। दीदी जी बस 2 मिनट की बात है, 2 मिनट बैठकर बात कर लीजिए, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ठीक है, आप करते रहो इंतजार, मैं जा रही हूँ। अरे पर मेरी एक मिनट बात तो सुन लीजिए, एक मिनट। मैं आपका इंतजार करूंगा। आप बैठे हैं? हाँ मतलब बैठा ही हूँ। बैठेंगे ही ना? हाँ बैठूंगा ये अभी। तो ठीक है, आप वहां बैठ जाइए। क्यों? मुझे सोना है। आपको सोना है तो मैं वहां धूप में जाकर बैठूं। अरे बस 10-15 मिनट की बात है, फिर वहां छाया आ जाएगी और आप आराम से बैठेंगे। हाँ तो ठीक है, 10-15 मिनट की बात है ना, अभी छाया आ जाएगी, आप जाके सो जाइए। अरे अजीब जिद्दी आदमी हो। देखिए भाई साहब, मैंने गले तक ठूस ठूस कर खाना खाया है और मेरा सोना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं यही उल्टी कर दूंगा। कर दो। नहीं कर सकता। क्यों? उल्टी करना यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। अब आदमी को खुल के उल्टी करने की आजादी भी नहीं है। अच्छा, जब मैं आपके ऊपर उल्टी करूंगा ना, तब देखता हूँ आप कितनी आजादी की बात करते हैं। आप डरा रहे हैं मुझे। मैं डरा नहीं रहा भाई साहब, बस बता रहा हूं। देखिए देखिए, मुझे पसीने आने लगे। तो तो अगर मैं नहीं सोया तो मेरे कान लाल होने लगेंगे और मैंने तब भी कुछ नहीं करा तो मेरी आंखों से पानी आने लगेगा और फिर आज का, कल का, परसों का सारा खाना बाहर। समझे? अच्छा अब एक काम करो, आप यहाँ बैठ जाओ, धन्यवाद अभी वहाँ छाया आएगी तो मैं वहां चला जाऊंगा। भाई साहब, मैं आपको बता चुका हूँ, मैं बैठ पाने की भी हालत में नहीं हूँ। आप 10-15 मिनट बैठ जाएंगे तो मर थोड़ी जाएंगे। तो आप समझ नहीं रहे, मैंने सूगरों की तरह गले तक ठूस ठूस कर खाना खाया है। तो मेरा सोना बहुत जरूरी है, मान जाइए। अरे मैं नहीं मानता। अरे थोड़ा सा मान जाइए। अरे आप मान जाइए, अरे थोड़ा सा मान जाइए। अजीब आदमी है। भाई साहब माचिस हो गया आपका? सिगरेट पीना यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। यहाँ कहीं लिखा तो नहीं है? इधर उधर लिखना भी अलाउड है। आप यहाँ रोज आकर सोते हैं?
आपने अपनी आधी जिंदगी तो सोने में ही गुजार दी। आप जरूर कोई सरकारी मुलाजिम होंगे, जिद्दी खड़ूस सरकारी मुलाजिम। मैं सो चुका हूँ। अगर अभी जाकर आपकी शिकायत कर दूं ना तो आपको आपकी नौकरी से निकाल दे। कोई फायदा नहीं, आप मुझे मेरे सपनों में आकर धमकी दे रहे हैं। मैं सालों से इस पार्क में आ रहा हूँ। पहले से बाहर से देखते हुए निकल जाया करता था। सोचो रास्ते में पार्क है पर नहीं आता था। घर जाने की हमेशा जल्दी लगी रहती। पर जब से मैंने इस पार्क में आना शुरू किया है, आदत सी लग गई है। अच्छा है ना, छोटा सा है? अच्छा ये है, नहीं तो और पार्क कैसे होते हैं। आप शायद काफी देर से एक ही जगह पर बैठे हैं, इसीलिए ये पार्क आपको अच्छा नहीं लग रहा। मेरा मतलब था कि जब आप आ ही गए हैं तो जरा टहल दीजिए, मतलब खुश रहिए। आप ना हो आए हैं तभी ये पार्क आपको अच्छा नहीं लगा है? सच बताओ, मुझे भी पार्क का यही हिस्सा अच्छा लगा। हम पीछे रखा ही क्या है? वही खरगोश, हिरण भी काहे गए हैं, गाय जैसे दिखते हैं ना, उछलते हैं ना, कूदते हैं, जब देखो जुगाली करते रहते। क्या है तुम गाय जैसे नहीं, गाय के बछड़े जैसे। गाय के बछड़े देखो ना, छोटे छोटे मोहल्ले पड़ोस में घूमते रहते हैं। हाँ बिल्कुल वैसे। और क्या तो चूहे लगते होंगे आपको। शब्द तो देखा जा सकता है, मगर कोई कब तक खरगोशों में देखे। अब खरगोश कोई बंदर तो है नहीं जो उछले कूदे हमारा मनोरंजन करे। मेरे हिसाब से ना हर पार्क में बंदरों का होना बहुत जरूरी है। आपका क्या ख्याल है? मेरा भाई साहब, इस बात से मैं आपकी बिल्कुल, पार्क में बंदरों का होना बहुत जरूरी है, लेकिन भाई साहब मेरा क्या कहना है, उससे भी जरूरी है उन्हें बांध कर रखना। ऐसा खुला छोड़ दो ना तो पार्क में बैठे शांत व्यक्ति के लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं। पार्क में बंदरों को खुला छोड़ता है क्या? एक मिनट, अब मुझे बंदर कह रहे हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जरा अपनी उम्र देखो। हाँ, मुझे लगा कि ठीक है चलो बात करते हैं, तो तुम नहीं बेइज्जती कर रहा। तुम जानते मैं कौन हूं? मैं सामने के स्कूल में ना संगीत और साइंस का टीचर हूं। मैं अभी चाहूं अभी कभी यहाँ से उठवा के ना बाहर फिरवा सकता हूं। फिरवाओ। हाँ क्या कौन पार्क में तू भेज दे, बस कांड हो गया। तू वहां जा। काय कूद रहा है? फोन ना।
पप्पू पप्पू, हाँ पप्पू आजा आजा, अरे घनश्याम को ले आजा। गया गया ओए गया ओए 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 क्यों चिल्ला रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा यहाँ कोई सो रहा है? बोलो। वैसे उन्होंने मुझे बंदर कहा। आप बंदर हैं? नहीं। तो फिर क्यों चिढ़ रहे हैं आप? बंदर बंदर, मैं आपसे कहूं बंदर बंदर बंदर, आप भी हो जाएंगे आप? नहीं ना, तो बस शांति से बैठिए और सोने दीजिए। अच्छा हुआ भाई साहब, आप आ गए बीच में, नहीं तो आप तो जानते ही होंगे पहले यहाँ जवान लोगों का आना जाना मना था। सही था, है ना? सही था ना जी? सही था ना? अरे पप्पू, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, हाँ सो के महल में मैं तो हाँ बताता हूँ कि जी थोड़ी देर छाया में बैठूंगा, लेकिन नहीं, माहौल खराब कर दिया है। सॉरी। क्या कुछ कहा तुमने? मैंने कहा सॉरी, वो उससे मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया, माफी चाहता। सुना भाई साहब, सुना आपने? सुना है? माफी मांग रहे हैं। चलिए जाने दीजिए। पर अभी आप जहां बैठे हैं ना, तो पार्क की सबसे बढ़िया जगह है। 3 तो बेंच हैं इस पार्क में, वो भी एक इसी जगह पर, इसमें क्या खास है? वहां से ना व्यू थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखता है। जो मुझे यहाँ से दिख रहा है वो आपको वहां से भी दिख रहा होगा, और देखने को है भी क्या सामने ये बिल्डिंग, इसे आप क्यों कहते हैं? यही तो मैं कह रहा हूँ, मेरे इस बेंच के ठीक सामने बिल्डिंग खड़ी है, और जब तुम्हारे बेंच के ठीक सामने बिल्डिंग नहीं है। मुझे यहाँ से बालकनी ज्यादा दिख रही है, जो शायद आपको वहां से नहीं दिख रही होगी। इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है आसमान का। तुमको वहां से ज्यादा आसमान देखने को मिलता है और मुझे कम। मुझे आसमान में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे बहुत है। आप एक काम कीजिए, आप वहां चले जाइए, मैं यहाँ बैठता अरे आप चलिए उधर, चलिए। अरे हट, चलिए। अभी आपने तो कहा कि आपको आसमान में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ नहीं है, मुझे मेरी जगह में दिलचस्पी है। जो कोई आता है मुझे मेरी जगह से उठा देता है। चलिए आप। अब बोल रहे मेरी जगह। क्यों? नाम लिखा है तुम्हारा यहाँ पर? तो तुम स्कूल में जाते थे, क्लासरूम में पढ़ने, तो टीचर की कुर्सी पर उसका नाम लिखा होता था? नहीं ना। और तुम जाकर टीचर की कुर्सी पर तो नहीं बैठते थे, बैठते तो तुम अपनी पर ही थे ना। कौन से स्कूल में पढ़े हो? उदाहरण नहीं समझते? अरे पार्क का क्लासरूम से क्या संबंध? अच्छा, तो तुम संबंध की बात करोगे? ये बताओ, तुम्हारा इस गांव से क्या संबंध है? मतलब तुम इसी गांव में पैदा हुए हो, यही पले बड़े हो? बोलो बोलो बोलो। नहीं ना? हाँ, तो मैं इसी गांव में पैदा हुआ हूं, यही पला हूं और यही पढ़ा हूं, मेरा ज्यादा हक है। इस हिसाब से तो मैं इस देश में पैदा हूं, मेरा भी बराबरी का हक है। मैं तुमसे बड़ा हूं, बस, और मैं तुमसे पहले इस दुनिया में आया हूं, मेरा ज्यादा हक है। मैं हिंदू, अब बोलो। मैं ब्राह्मण और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य भी। अब बोलो।
हो गई वर्दी बंद। तो क्या अब आप मेरे कम हिंदू होने पर मुझे मारेंगे? गांधी पार्क है ये। तो वैसे भी ये तीनों बैंक जिसने दान में दी थी ना, वो केलकर थे, पंडित हरि केलकर। तो मैं उस गांव का हूं। मी पुण्यात शिकलो आहे, मला मराठी येते. हैं? काय झालं? तुला मराठी येत नाही का? हैं? अरे, मेरी माँ मराठी नहीं है और पिताजी बचपन में ही चल बसे थे, इसलिए मुझे मराठी नहीं आती, लेकिन मैं मराठी हूँ और मेरा ज्यादा हक है बस। काय करायचे येते कर, मी इथून उठणार नाही. मैं नहीं उठूंगा. जब तुम वहां आए होगे तो ये दोनों बेंच खाली होंगी ना? तीनों खाली थी तुम यहाँ इनसे पहले आए हो क्या? और अब नहीं उठूंगा. नहीं बैठे रहो। मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी है। हर सामान्य परिस्थिति में आदमी बीच में बैठना पसंद करता है, पर तुम किनारे पर बैठे हो। इसका मतलब मैं पागल हूं. नहीं। इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर कुछ डर है पकड़े जाने का। तो पढ़ेंगे। देखो, वैसे तो मैं संगीत और साइंस का टीचर हूं, पर ह्यूमन साइकोलॉजी को जानना समझना मेरी हॉबी नहीं है। पकड़ लिया ना बच्चू? अब बच्चू को छोड़ो, अब पकड़े गए ना, मान लो। क्या मान लूं? आप कुछ भी कहते रहेंगे मैं मान लूं. तुम मेरी हॉबी पर शक कर रहे हो? को जो समझना है समझो. अच्छा। तुम यहाँ पहली बार आए हो? तुम किसी बाहर शहर से हो? तुम इस गांव के नहीं हो? बोलो तीनों बात सही। एक मिनट, ये तीनों तो एक ही बात नहीं. तुम जरा तेज हो, तुम्हें पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दोनों क्या पकड़ लिया। तुम अपनी जिंदगी से बोर हो चुके हो। तुम सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाना चाहते हो, जहां फिर से उछलो कूदो बच्चे हो जाओ। सही बकवास. तुम एक नंबर के निहायती जिद्दी आदमी हो, जिसने अपनी जिद की वजह से जिंदगी खराब कर ली। वही जिद है कि तुम मेरी जगह पर चिपके रहना चाहते हो। बकवास. तुम्हें लगता है कि भगवान ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं, इसलिए तुम मंदिर में जाकर वो सब सोचते हो। तुम यहाँ सुसाइड करने आए हो? कोई बीमारी है जिसका इलाज असंभव है। तुम्हें जिंदा कॉकरोच खाने पसंद है। तुम प्यार में धोखा खाए बेचारे प्रेमी हो। क्या हुआ? हार गए? क्यों मेरी हॉबी का खून कर रहे हो? इतनी बातों में से मैंने एक बात तो सही कही होगी। एक भी नहीं। एक बात सही. हाँ, कौन सी? वो वाली, पर वो आधी सही. अब ये आधी सही बात क्या होता है? आधी सही मतलब आधी सही आधी गलत. कौन सी? वो भगवान वाली? नहीं, वो वाली. कॉकरोच वाली? नहीं, जो वो वाली कह रहे थे. सुसाइड वाली? नहीं, वो वाली. कौन सी बात? या तुम बता क्यों नहीं देते? सच, तुम दोनों के चक्कर में मैं सो नहीं पा रहा हूं। कौन सी बात सच है? बोलो। मुझे एक बीमारी है. उसे एक बीमारी है, सुन लिया तुमने?
अब तुम कुछ नहीं पूछोगे। संभव नहीं है, शायद संभव, इसलिए मैंने कहा आधी सही आधी गलत। आप क्यों उठ गए? बताओ, अपनी पूरी बात बताओ और खत्म करो। मुझे एक दिमाग की बीमारी है। उसे एक दिमाग की बीमारी है, सुन लिया तुमने? अब मैं सो रहा हूं। यार चुप करो यार। मुझे लगता है कि मैं एक जीनियस हूँ। समझ गया। जब तक तुम अपनी पूरी बात बता नहीं दोगे और तुम अपनी पूरी बात सुन नहीं दोगे, तुम लोग मुझे सोने नहीं दोगे। ठीक है, बताओ क्या है पूरी बात, बोलो। मैंने कह दिया जो मुझे कहना था, बस। ये कह दी तुमने अपनी बात। ऐसा क्या काम कर दिया तुमने कि तुम्हें लगता है कि तुम जीनियस हो? अरे नहीं, मैंने कोई काम नहीं किया, इसलिए तो मैंने कहा मुझे लगता है मैं जीनियस हूँ। यही मेरी बीमारी है जिसका इलाज चल रहा है। एक सवाल पूछो। पूछो। हाँ, तो कुछ तो कारण रहे होंगे जो तुम्हें ये सोचने पर मजबूर करते हो कि तुम ये सोचो कि तुम जीनियस हो। मुझे बुखार आने लगता है, पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है और वो सब दिखने लगता है जो कि वहां है ही नहीं। क्या? हेलुसिनेशन। अच्छा, तो कब शुरू हुआ तुम्हें ये दिग्भ्रम? तो ये कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ उस रात जब मैं अपनी माँ को लेकर अस्पताल जा रहा था कि अचानक काफी तबीयत बिगड़ गई। तभी शहर में दंगे शुरू हुए। उन्होंने लेकर एक छोटी सी मोची की दुकान में छिप गया। 2 दिन 2 रात मैं वहीं छिपा। कहते हैं
बंद करो ये खेल। और ये सब उठ कर चल रहे। वो भी उसने ना जाने अभी कितनों को काटा। और वो भी जो वहां मरा कटा पड़ा हुआ है। हे भगवान, आधा घंटा हो गया। मेरा सोना बहुत जरूरी है, 4 बजे से पहले नहीं उठूंगा। तुम्हें अगर इतनी परेशानी है तो वहां पीछे क्यों नहीं चले जाते? पीछे? कहाँ पीछे? वहां हिरन और खरगोशों के बीच में, या उन बच्चों के झूलों के बीच में जाकर सोऊं? देखिए, ये जगह मेरी है और मैं यहीं सोऊंगा। अगर तुम दोनों को ये फालतू की बकवास करनी है तो वहां पीछे जाकर कीजिए, समझे? देखिए, मुझे बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो बस ये अपनी जगह चाहता हूँ जहाँ ये जीनियस वहां से चिपक कर बैठ गए हैं। आपको यहीं क्यों बैठना है? नहीं बता सकता। पागल है? मुझे तो ये पागल लग रहे हैं। इन्हें इलाज की जरूरत है क्या? क्यों भाई साहब, पागल ही लग रहे हैं? अब हम दोनों के बीच में उनको क्यों घसीट रहे? उन्हें सोने दो। आप लड़ झगड़ के ये जगह लेना चाहते हैं, आपको ऐसे ही लेने दूं? उन्हें फैसला करना दो ना। तो ठीक है। जो ये फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। करो जी भाई साहब। ठीक है, करो फैसला करो। फैसला मंजूर है ना? अरे हाँ, मंजूर है। खत्म नहीं करोगे? बहुत देर हो गई तुम्हें। हाँ, चुप रहना, इसके बाद बिल्कुल फैसला कर। अच्छा खासा एक आदमी सो रहा था, भगा दिया उसे भी उठा के, बस यहाँ चुप के रहने की जिद में। दरअसल में तो आपने नहीं, माफी मत मांगना मुझसे। नहीं, मैं पहले एक बार माफ कर चुका हूँ। ये अजीब शैतान आदमी है? कम से कम उठ के देख तो वो कहाँ गया है वो बेचारा आदमी है? स्कूल में कभी पढ़े रहे और यहाँ पढ़ने का नाटक कर रहे हैं। भाई साहब, वो तो देखो, उठो ना, उठो। अरे तुम्हारा को हो गया, उठ आके। तुम बाहर से आके हमारे गांव में हमारे साथ बताओ ना, तो बाहर से कौन आया? तुम्हारा चेहरा गीला क्यों है? नहीं बता सकता, बस मुझे छोड़ो यहाँ से, ऐसे भाई साहब, मैं तो आप ही को बुलाने गया था। मैं जितने में गया, ये मेरी जगह पे बैठ गए। इतने बदतमीजा, उठने का नाम भी नहीं ले रहे। बताओ। चलो उधर चलो, चलो दोनों उधर चलो। ऐसा क्या है इस जगह में? बस एक पेड़ है। अच्छा, तो ये फायदे हैं इस जगह के। क्या फायदे हैं? आप जैसे समझ रहे हैं वो एकदम गलत है। अच्छा,
इसके अलावा और क्या समझा जा सकता है? आप बता दीजिए, हम वही समझ लेंगे। वो तो गई। वो भी वापस आई। अभी उसने अपने बाल धोए हैं, अभी वो शैम्पू करेगी, कंडीशनर लगाएगी, अभी वापस आई। आप टीचर हैं, ये सब आपको शोभा देता है? शर्म आती है मुझे कि मेरा बेटा आपके स्कूल में है। मैं ऐसा ही टीचर हूँ। बच्चे सब स्कूल में मुझे गब्बर सिंह कहकर बुलाते हैं। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप अपने बच्चे को स्कूल से निकाल सकते हैं। मेरा बेटा क्यों निकलेगा स्कूल से? मैं आपकी शिकायत करूंगा, आप स्कूल से निकाल दिए जाएंगे। अच्छा, क्या क्या दोष है मेरा, है कि मैं वहां बैठे रहना चाहता हूँ? तो आपका दोष है, आप यहाँ बैठकर उन्हें ताड़ रहे हैं जो इस तरीके से लड़की छेड़ना हुआ। इसे जो भी समझे, जो भी समझे क्या है, जो भी भाई साहब इनसे ये पूछो, इनका ये चेहरा गीला क्यों है? हाँ, क्यों है गीला चेहरा? बोलो। ठीक है, बताता हूँ। लेकिन अगर आपको मेरी बात सुनने के बाद में लगे कि ये लड़की छेड़ना या लड़की ताड़ना है तो आप जो कहेंगे मुझे मंजूर होगा। अगर नहीं तो ये जगह नहीं है। बोलो मंजूर। पहले अपनी बात करो। मैं यहाँ पहले भी बिना किसी कारण के आया करता था। एक दिन पार्क में बहुत ये तो मैं वहाँ कभी नहीं बैठा। मेरी जगह तो वो है जहाँ हम यहाँ बैठे। बात पर आओ ना। वही बता रहा हूँ। उस दिन यहाँ बैठा था। भाई अपनी बालकनी अपनी बात सुनाने। मैं उसे देख रहा था। उसने अपने बाल झटके, बालों से पानी की बूंदें निकलकर सीधे मेरे चेहरे पर।
मुझे उसकी आदत सी लग गई है। तो तुम इसका इलाज कराना चाहो? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो एक चीज है, इसकी वजह से मैं खुद को थोड़ा सा विशेष महसूस करता हूँ। वरना टीचरी करते दिन तो गुजर ही रहे हैं। हाँ, अब बताइए, क्या ये लड़की छेड़ना या लड़की ताड़ना है? नहीं नहीं ना? हाँ, तो ये जगह मेरी। अरे क्यों तुम्हारी एक, अरे ये आप एक ताड़ी को रहे हैं। अरे लड़की छेड़ना या लड़की ताड़ने के दायरे में नहीं आता। तो ताड़ी को रहे हैं। अरे लड़की छेड़ने के दायरे में नहीं आता। देखिए भाई साहब, अब बहस करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? तो उठो तुम यार। तो यार तुम सुनो, एक मिनट, तुम्हें ये जगह तो मैं दे नहीं सकता, लेकिन तुम इतना ही पगला रहे हो ना इस जगह के लिए, तो एक काम कर सकता हूँ, तुम उन्हें उनकी जगह से उठा दो, फिर मैं वहां जाकर बैठ जाऊंगा, क्योंकि पहले तो वही थी मेरी जगह, फिर तुम इनसे ये जगह बदल लेना। पहले लेकिन उन्हें उठाओ। भाई साहब, ये तो सारी समस्या इसमें है। चलिए उठिए। आप कभी कश्मीर गए हैं? मैं भी कभी नहीं गया। मैंने उसे हमेशा भारत के नक्शे में देखा है, पर जब कोई दूसरा देश हमसे ये कहता है कि वो तुम्हारा नहीं हमारा है, तो मुझे बड़ी बेचैनी सी होती है। हालांकि कश्मीर का इस जगह से सीधा संबंध नहीं है, पर हम ये जानते हैं कि वो अभी हमारे देश का हिस्सा है और हमारा है, उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। यह कहना क्या चाहते हैं? मैं आप लोगों से कश्मीर मांग रहा हूँ। उदाहरण नहीं समझते? क्या क्या है ये उदाहरण? है? नहीं, मेरे समझ में नहीं आ रहा, समझाओ मुझे, क्या है उदाहरण? समझाऊं? हाँ समझाओ। तो सुन, हाँ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, वो भागा और ये जगह मेरी। बक्कड़ बम्बे 100। अरे नहीं ये गलत है। अब बिल्कुल आप मुझे सीधा सीधा बताओ कि आप जगह बदल रहे हो या नहीं। देखिए भाई साहब, मसला ये नहीं है कि मैं जगह बदल रहा हूँ या नहीं। देखिए, मैं जगह बदलने को तैयार हूँ, अब वो नहीं मान रहे। आप तैयार हैं? अब आप क्यों कर रहे हैं अपनी बात से? मैं कहाँ तो कर रहा हूँ, मैं तो बस आपसे इतना कह रहा हूँ, आप उन्हें जाके उठा दीजिए। फर्क पड़ता है। हाँ आप ये बताइए ना, तो मैं नहीं, आप जैसे लोगों की वजह से ना आदिवासी नक्सल बनते जा रहे हैं। तो क्या मतलब मेरी वजह से? हैं? एक बार इंसान को उसकी जगह से उठा के फेंकते जाओगे, हैं, तो उसके पास हथियार उठाने के अलावा कोई चारा बचेगा? ये उदाहरण मेरे अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो सुनो जीनियस महाशय, अगर आप आदिवासियों को उठाकर दूसरी जगह फेंक दोगे, उनको दूसरी जगह नहीं दोगे, तो उनके पास हथियार उठाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता होगा ही नहीं। लेकिन मैं यहीं इनको दूसरी जगह दे रहा हूं, मतलब ये और इसके बाद में ये, समझे? मजा आ गया। आप तो सब समझ गए, आप तो ये भी समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आप आदिवासी नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन भाई साहब, मैं सब समझ रहा हूँ आप क्या करवाना चाहते हैं। देखिए भाई साहब, आप यहाँ आकर मुझसे कहिए, कृपया आप अपनी जगह से उठ जाइए, मैं उठ जाऊँ। नहीं, एक मिनट। ऐसे ही कोई अपनी जगह नहीं छोड़ देता। जगह छोड़ने में एक दर्द है, तकलीफ है? ऐसा कोई अपनी जगह नहीं छोड़ता। तो रहे हैं ना, क्या फर्क पड़ता है कैसे उठ रहे हैं? क्यों फर्क नहीं पड़ता? बात जगह देने की नहीं है, बात है जगह से उठा दिए जाने की है। और अगर इन्हें इतना ही नहीं फर्क पड़ता तो आप कहिए ना, जैसे मैं कह रहा हूँ। चलिए उठो। अभी भी ना थोड़ा भाव में प्रेम है, गुस्से में कहिए, और ऐसे कहिए मानो ये ना आपके घर पे कब्जा करके बैठ गया। देखिए भाई साहब, मुझे ये जगह छेड़ने में कोई आपत्ति नहीं है, पर मैंने किसी के घर पर कब्जा नहीं करा। अरे बस भाव समझा रहा था मैं तो। हाँ, गुस्से में
चलिए उठिए। और गुस्सा। देखिए भाई साहब, जो भाव वाव जो कहना है एक बार मैं कह के खत्म करो। चलो गुस्से में शाबाश। चलिए उठे। और गुस्सा। अरे उठो यार, तुम पागल हो, तुमको समझ में नहीं आया? तुम बहरे हो, तुम उठो। माफ कीजिएगा भाई साहब, मेरा इरादा इतना तेज बोलने का नहीं था। वो जोश जोश में ज्यादा निकल गया। उनसे पूछूं क्या अभी उनको वहां से भी उठाना है? कितना समय हुआ? 3:30 बजे। 3:30? आधे घंटे में मेरे बेटे का रिजल्ट आने वाला है। तुम वहाँ 4 बजे तक बैठे रहोगे क्या? वो आने वाली होगी। मैं और वो पिछले 10 साल से इस पार्क में खेल रहे हैं। उसे ये पार्क अपने घर से भी ज्यादा अच्छा लगता है। कितने साल का है आपका बेटा? 15 साल का है वो। रिजल्ट तो आज 5वीं कक्षा का है ना? हाँ, वो 5वीं कक्षा में है। दिमागी रूप से थोड़ा कमजोर है। हाँ, शायद मैं उस लड़की को जानता हूँ। वो मेरी संगीत की कक्षा में आया था। क्या नाम है उसका? वो विकलांग है ना? विकलांग नहीं है वो, बस आप जैसे गब्बर सिंह जैसे टीचरों की वजह से वो पास नहीं हो पा रहा है। कि मैं समझता हूँ कि आप क्या समझते हैं इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको 5वीं कक्षा का पाठ मुंह जुबानी सुना सकता हूँ। पिछले 4 साल से मैं उसे तैयारी करवा रहा हूँ। इस साल उसका पास होना हम दोनों के लिए बहुत जरूरी है। मैं उस लड़की को जानता हूँ। ये पुत्र प्रेम में पगला है। आप चुप रहिए। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। 2 साल पहले मैंने उसे साइकिल दिलाई थी, पर उसने उसे हाथ तक नहीं लगाया। वो जानता है कि वो पास नहीं हुआ। स्कूल में जब आप जैसे गब्बर सिंह जैसे टीचर उसका मजाक उड़ाते हैं तो वो घर पर आकर खाना नहीं खाता। इसलिए हम दोनों ने ये फैसला किया है कि इस बार पास होते ही हम ये स्कूल ही छोड़ देंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि वो इस बार पास हो जाएगा। 4 बजे तक का समय मुझसे कट नहीं रहा था तो मैंने सुगरों की तरह टूस कर खा लिया। सोचा जाकर सो जाऊंगा और 4 बजे उठकर रिजल्ट ले आऊंगा। लेकिन तुम लोगों की बकवास के चक्कर में मैं सो नहीं पाया। फिर सोचा चलो बकवास कर लेता हूं। लेकिन अब ये धीरे धीरे रेंगता हुआ समय मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा।
उससे नकल करवा रहे? क्या? मैं उसे पढ़ा रहा हूँ। नहीं, मैं उस नकल की बात नहीं कर रहा। हम सबकी इस कहानी में अपनी अपनी भूमिकाएं हैं जो हम निभाते भी हैं। लेकिन अगर कोई इंसान अपनी भूमिका छोड़कर किसी और की भूमिका निभाना चाहे तो वो जी नहीं रहा है, नकल कर रहा है। हुसैन जीना चाहता है, नकल नहीं करना चाहता। तुम्हें कैसे पता उसका नाम हुसैन है? वही मेरी बीमारी। मुझे लगता है कि मैं ठीक हूं। आपको पता है मेरी इस बीमारी का संबंध ना मेरे बचपन से। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे माँ बाप को लगा कि मैं एक स्पेशल चाइल्ड हूँ। बस वही मेरी बीमारी बन गई। मैं उस स्पेशल चाइल्ड की भूमिका निभाता रहा कि मैं तो एक मामूली आम आदमी। और मजे की बात तो ये है कि हुसैन एक स्पेशल चाइल्ड है जिसे आप एक आम आदमी बनाना चाहते हैं। ये भाई साहब, आपकी जगह खाली पड़ी है, आप जाकर बैठ जाइए। जाइए, बैठ जाइए, खाली पड़ी आपकी जगह। भाई साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं नहीं ठीक। नहीं, अब आप संत मत बनिए, जाइए, आपकी जगह खाली पड़ी है, उठिए। अरे रहने दीजिए, अब नहीं जा रहे। अरे क्या रहने दीजिए? जब से हमारी नाक में दम कर रखा है कि वो जगह मेरी है, वो जगह मेरी है, अब पढ़िए खाली जगह, जाकर बैठे वहां। चलिए जाइए। ये ना ऐसे नहीं मानेंगे। सुनिए मैडम जी, अरे सुनती हो? क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए ना। अरे आप शांत रहिए। मैडम, टीचर जी, मिस टीचर, अरे सुनिए। चलिए चलाइए चलाइए चलाइए, मैं भी आपका साथ दूंगा। नहीं नहीं चलाइए। सुनिए मैम, मिस मैम सुनिए, सुनिए, चिल्लाइए ना। शांत क्यों है? चिल्लाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने सब खत्म कर दिया। हमने क्या किया? यहाँ ये जगह महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ मेरा होना, उसका वहां होना, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, वो आप लोगों ने खत्म कर दिया। अरे आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हमने किसी का खून कर दिया हो। खून ही हुआ है। मैं गब्बर सिंह, स्कूल में, घर में, बाजार में, बाहर, सब जगह मैं गब्बर सिंह हूं, एक बुरा आदमी। सिवाय इस जगह मैं एक हीरो हूं।
अच्छा हूँ, सच्चा हूँ, जैसा हूँ, तो इस जगह पर ही नहीं मैं। आज ना आप लोगों ने उस मैं का खून कर दिया। अब मुझे सब जगह आप लोगों ने विलन बना दिया, गब्बर से। अरे बेटा हुसैन, 4 बज गए, रिजल्ट आ गया होगा। मेरा रिजल्ट, गुड रिजल्ट। क्या हुआ? अरे अब अरे अभी भी आपको रिजल्ट की जरूरत है क्या? मैं आदर सोनी हुसैन के घर पर मैं मतलब से इतनी की भूमिका में। मैं सक्षम शर्मा, मैं म्यूजिक दे रहा हूँ। मैं
अर्जुन नंदा उदय की भूमिका। मेरा नाम योगेश पाल नवाज। इस नाटक में स्थानीयता से धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय सवाल भी उठाए गए हैं। इसके बारे में आपको क्या कहना है? इस बहुत सारे सवाल इसमें दिख रहा था, एक फिलिस्तीन भी दिख रहा था, इजराइल भी दिख रहा था। तो ये इस नाटक को चयन करने के पीछे क्या आपकी दृष्टि थी? सर हम लोग रिहर्सल कर रहे थे इसकी। ऑनेस्टली ये वो नाटक नहीं था जो हम लोग यहाँ करना चाहते थे। ये बाय चांस हुआ। हम लोग ऑफ माइस एंड मेन ये आदमी जो है प्रिपेयर कर रहे थे। समथिंग हैपेंड, एक्टर्स की अनअवेलेबिलिटी रही और ये नाटक हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे। सो डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन की बात कर रहा है और पार्क की बेंच को सिंबल मानते हुए कश्मीर, तिब्बत, इजराइल, फिलिस्तीन थोड़ा छोटा करना पड़ा तो वो डायलॉग्स कुछ कट करने पड़े, बट बात वही है। और वो कहते हैं हमें सिखाया गया कि जो भी इंटरप्रिटेशन है वो सब स्क्रिप्ट से आती है, वो डायलॉग से आती है। तो वो आपस में कहते हैं कि आप एक बार उठा दिए जाने पर वापस वो घर या वो जगह स्वीकार नहीं करती, वो लोग स्वीकार नहीं करते। तो इसलिए वो संकोच था कि वो उठे और दूसरा बैठ जाए। तो विस्थापन की बात। अच्छा, फिर तीनों बेंच जो है बिल्कुल आपने डाउन में रखा है, उसके पीछे क्या आपका सोच था? तो उसके पीछे हम लोग स्पॉट यूज करना चाह रहे थे। मैंने दादा को पूछा भी पीछे स्पॉट मिला नहीं ऑनेस्टली। वो बड़ा डिसबैलेंस हो जाता अगर इसी को अब तो इस स्पॉट की वजह से और कोई नहीं। दूसरे कुछ निर्देशक होते तो इसको डेकोरेट करने के लिए पार्क का सीन भी क्रिएट कर सकते थे, तो आपने कुछ नहीं किया। इसके पीछे क्या? सर इसके पीछे का कारण अंकुर जी के आसपास रह करके सीखा कि नाटक अभिनेता का माध्यम है, दूसरा साधन नहीं जुड़ पाए ऑनेस्टली, और समय की कमी थी। तो हमने कहा यूं ही से तो एक्ट्रेस मीडियम मान करके कि कितनी देर देखेंगे लोग सेट। हालांकि मैं सत्य सर के सामने ये बात कह रहा हूँ सेट, लेकिन हाँ नहीं हो पाए ऑनेस्टली। ज़्यादा कुछ करते भी नहीं हम लोग, अगर करना भी चाहते तो बहुत ज़्यादा नहीं करते सर। कितने दिनों से कर रहे होंगे इस नाटक को? 20-25 दिन से। मतलब और मंचन भी हुआ होगा इसके पहले? सर मैं ना इवेंचुअली आज ही सोच रहा था। 99 में मैंने मानव कौल जी को ईमेल लिखी थी कि परमिशन दे दें, और फिर वो तो नहीं हुआ था। और बेसमेंट में हानुष किया था, सत्य सर सामने बैठे हैं, दिनेश खन्ना जी ने डायरेक्ट किया था। सो ये हमारा पहला शो है, हमने इसके पहले कभी नहीं किया, कहीं नहीं किया। कुछ चीज और जोड़ी आप, हुआ सर 99 कुछ चीजें, कुछ इम्प्रोवाइजेशन और जोड़े हैं आपने इसमें, कुछ इम्प्रोवाइजेशन और जोड़े हैं आपने इसमें। हमने इम्प्रोवाइजेशन बहुत छोटा से कुछ बहुत कैरेक्टराइजेशन से मैच करते हुए, ऐसा आदमी है जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे बिलीव करता है, तो कह रहा है कि हमने तो नहीं सुना कि कभी ये ऐसा इतिहास हो, व्हाट्सएप पे खबर आएगी। बहुत बहुत कम हमने इम्प्रोवाइजेशन की। हाँ, अपना कुछ डिजाइन जो इंटरप्रेट किया हमने कहानी से, वो जरूर आपको लाइट के तरीके से, या पोस्टर जो हमने डिजाइन किया था, आई रियली लाइक माय पोस्टर, उसमें मुझे ऐसा लगता है ये तीनों, ये पांचों एक ही है। इट्स नॉट अबाउट 3 बेंचेस, इट इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल, ये केवल एक है। और उस एक की सेंस ऑफ फीलिंग स्पेशल, ये बताने की चाह कि मैं क्यों अधिकारी हूं इस जगह का, और उस नीड को बताते हुए उस स्पेशलिटी को फील करना कि मैं स्पेशल हूं, मैं इस जगह स्पेशल हूं। वो स्क्रिप्ट में कहते हैं कि ये स्पेशल नहीं थे, इन पर बोझ डाल दिया गया स्पेशल बनो। वो स्पेशल हैं तो उनको स्पेशल नहीं से कुछ और आम बनाया जा रहा है।
सो ये इंडिविजुअलिटी डिजायर्स की बात करती है हमारी। नहीं, जो भी आपने ऐड किया वो मतलब वो स्क्रिप्ट से बिल्कुल अलग नहीं लगा, वो उसमें बिल्कुल लगा ही नहीं कि वो अलग है, क्योंकि पढ़ा हुआ तो कुछ चीज़ें लगी थी कि ये शायद अलग है, लेकिन वो उससे मिल गया, ये अच्छी बात थी नाटक के साथ। अच्छा, दो कैरेक्टर की तुलना में जो उदय का जो चयन था बहुत यंग दिख रहे थे, हाँ, तो ये आपको कोई खास सोच के आपने चयन किया हुआ, कैरेक्टराइजेशन किया हुआ? सर वो ये स्क्रिप्ट में है कि उदय यंग है और ये तो बेटा है 15 साल का, तो और ये डायलॉग कहते हुए कि भाई साहब आपको तो पता होगा यहाँ जवान लोगों को, तो ये हमने मान के चले कि 40 के आसपास के हैं और यंग टीम है सर। कभी याद बीच में दिखाएंगे तो आपको एज डिफरेंस देखने को मिलेगा, बट ये सही एज है। शुक्रिया, थैंक यू। बेस्ट एक्टर